हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज की वीडियो बेटा हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2। ये एक्सरसाइज बेटा सारी की सारी फॉर्मूला पर बेस्ड है। बड़े सारे फॉर्मूला आप इस एक्सरसाइज में देखोगे। अगर आपको फॉर्मूला में कमांड है तो ये एक्सरसाइज आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। इसलिए मैंने क्या किया बेटा, एक पेज पे सारे के सारे फॉर्मूले लिख दीजिए। ठीक है, इसका बेटा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये वाली जो एक्सरसाइज है बेटा पूरी की पूरी इन्हीं फॉर्मूला पर चलती है। प्लस ये जो फॉर्मूले हैं पूरे के पूरे आपके 12th क्लास में आपको बार बार देखने को मिलेंगे। अगर आप इनको अच्छे से अभी कर लेते हो तो आगे जाके काम बड़ा आसान होने वाला है। बाकी ये बेटा आइडेंटिटीज है जो आपने क्लास 10th में पढ़ी होंगी, मैंने उन्हीं को अरेंज करके लिखा हुआ। ठीक है, और ये फॉर्मूले हैं, ये कुछ फॉर्मूले हैं बेटा, ये cos टू थीटा से ही डिराइव होंगे। यहाँ पे बता देता हूँ, जब भी फॉर्मूला लगता है ना तो एंगल हाफ होता है। जैसे यहाँ पे देखो 2 थीटा है तो यहाँ पे थीटा है। ठीक है, तो वहीं से ड्राइव हुआ साइन थीटा का फॉर्मूला। अब देखो फॉर्मूला सेम है, बस एंगल का डिफरेंस रहेगा, एंगल हमेशा हाफ हो जाएगा। अब ये फॉर्मूला है 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये यहाँ से ड्राइव हुआ, इसको -1 को यहाँ भेजूंगा तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा, ये वो फॉर्मूला। ठीक है, और इसी तरह से बेटा कॉस थीटा क्या आएगा, एंगल हाफ हो जाएगा, फॉर्मूला मेरा सेम रहेगा। और ये दो फॉर्मूले इसमें यूज होते हैं, मैंने वहां पे लिख दिए। ठीक है, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं बेटा एक्सरसाइज पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। प्रूव दी फॉलोइंग, मुझे प्रूव करना है लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों आपस में बराबर है। ठीक है, अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 1 जो है बेटा, आपने क्या करना है, बस फॉर्मूला आइडेंटिफाई करना है। मैं आपको बता देता हूँ, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं बेटा, बाहर साइन कॉस या टैन हो और अंदर एक्स में कोई इक्वेशन लिखी हो, तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि ये साइन का ही कोई फॉर्मूला है। आपने फॉर्मूला ढूंढना है साइन का, अगर वहां नहीं मिला तो फिर इन्हीं फॉर्मूले में से कोई एक ही होगा। ठीक है, तो सबसे पहले साइन का अगर मैं आपको फॉर्मूला दिखाऊं तो ये वाला फॉर्मूला, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, देखो यहाँ पे कंपेयर कर लो, यहाँ पे क्या बेटा 4x क्यूब माइनस 3x, तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया, अच्छा ये ऊपर वाला है 3x माइनस 4x क्यूब, तो यहाँ पे क्या आ गया 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। आपने क्या करना है बेटा, इन दोनों को सेम बनाना है। ठीक है, इसको और इसको सेम बनाना है। अगर मैं बोलूँ इन दोनों को सेम बनाना है तो आप कैसे बनाओगे बेटा, बड़ा सिंपल सा काम है। यहाँ पर x है, वहां पे क्या साइन थीटा, तो x के बदले में क्या पुट कर देंगे, साइन थीटा, तो खुद ब खुद ये सेम वैसे का वैसा बन जाएगा। यही इस क्वेश्चन का लॉजिक है कि इसमें सब्स्टिट्यूट क्या करना है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। अब देखिए बेटा सॉल्व कैसे करना है। मैं लूंगा बेटा इसकी राइट हैंड साइड, लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्या थी वो, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x का क्यूब। ओके, क्या पुट करना था बेटा x के बदले में, साइन थीटा, तो x के बदले में क्या पुट करेंगे यहाँ पे बेटा, साइन थीटा। और यहां से अगर साइन को मैं इधर भेज दूं तो थीटा का आंसर क्या निकलेगा, साइन इनवर्स ऑफ x। ये भी इसके साथ में हम निकाल लेते हैं, आगे इसका इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो इसे मैं बॉक्स में रख देता हूँ। डालेंगे यहाँ पे वैल्यू बेटा, तो ये क्या बनेगा, साइन इनवर्स 3x के बदले में आ गया बेटा साइन थीटा माइनस 4, और यहाँ पे आ गया साइन क्यूब ऑफ थीटा। ये बन जाएगा बेटा साइन इनवर्स, किसका फॉर्मूला था, साइन ऑफ 3 थीटा। ठीक है, साइन इनवर्स कैंसिल आउट होंगे तो क्या बन जाएगा बेटा 3 थीटा। और यहाँ पर अगर मैं थीटा की वैल्यू डाल दूं तो ये देखिए बेटा क्या आ गई, साइन इनवर्स ऑफ एक्स, और यही थी हमारी लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, और यही मुझे इसमें प्रूव करना है। बिल्कुल आसान सा काम है बेटा, कोई मुश्किल नहीं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा क्या है, 3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। ठीक है, तो ये सेम क्वेश्चन में 1 की तरह ही है बेटा। तो यहाँ पे राइट साइड में देखिए इक्वेशन दे रखी है मुझे, तो बाहर कास है तो मैं कास का फॉर्मूला ढूंढूंगा। तो फॉर्मूला आपके सामने दिखाता हूँ बेटा, ये देखिए कास का फॉर्मूला 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ठीक है, दोनों को कंपेयर करते हैं। ये देखो 4x क्यूब है, यहाँ पे 4 cos क्यूब थीटा है, माइनस बराबर है यहाँ 3 cos थीटा, यहाँ पे 3x है। तो इन दोनों को अगर मुझे सेम बनाना है तो x के लिए क्या पुट करनी पड़ेगी बेटा, cos थीटा। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का लॉजिक है, और अब इसको सॉल्व करते हैं। समझ आ गया बेटा सब्स्टिट्यूट कैसे करना है। तो हम क्या लेंगे, यहाँ पे राइट हैंड साइड को लिखते हैं, क्या है बेटा वो, cos इनवर्स, फिर आ गया 4x क्यूब माइनस 3x। ठीक है, अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो पुट करेंगे बेटा x की वैल्यू cos ऑफ थीटा, और यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे बेटा, क्या आएगा cos इनवर्स ऑफ x। ठीक है, इसे भी मैं बॉक्स में रख लेता हूँ।
अब चलेंगे बेटा, वैल्यू पुट करेंगे, ये बनेगा cos इनवर्स 4 cos क्यूब थीटा, ठीक है, -3 cos ऑफ थीटा। ये बन जाएगा बेटा cos इनवर्स, किसका फॉर्मूला था, cos ऑफ 3 थीटा का। cos इनवर्स कैंसिल हो जाएगा तो ये बन जाएगा बेटा मेरे पास 3 थीटा, और फिर यहाँ से थीटा भी डाल देंगे 3 cos इनवर्स ऑफ x, ये आ गया मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, हो गया प्रूफ। दोनों क्वेश्चन बेटा मिलते जुलते थे, एक जैसे थे। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं, राइट द फॉलोइंग फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो मुझे इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, ठीक है, तो एक एक करके अब सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा यहाँ पे लिख दिया मैंने, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है tan इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। अगर आप क्वेश्चन को देखोगे ना तो आपको बेटा समझ ही नहीं आएगी इसको सॉल्व कैसे करना है। इसकी मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। जब भी बेटा क्वेश्चन में आपको रूट दिखाई दे तो समझ लेना बेटा रूट के अंदर जो लिखा है ना वो आइडेंटिटी है, फॉर्मूला नहीं है। दोनों में फर्क है। आइडेंटिटी जब मैं बात करूं तो क्लास 10th की आइडेंटिटीज है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। फॉर्मूले की बात करूं तो जो क्लास 11th के फॉर्मूले हैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो जब भी बेटा आपको रूट में कुछ दिखे इक्वेशन तो समझ लेना वो आइडेंटिटी है, मुझे आइडेंटिटी की तरफ जाना है, देखना है बेटा कौन सी आइडेंटिटी है, फिर उसके हिसाब से मुझे वहां पे वो सब्स्टिट्यूट करना है। जैसे आपके सामने मैं दिखाता हूँ, ये लिखा हुआ है यहाँ पे tan इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस एक्स के, रूट के अंदर क्या है बेटा 1 प्लस एक्स के, तो मैं आइडेंटिटी ढूंढूंगा। तो यहाँ देखिए आइडेंटिटी क्या है, 1 प्लस tan के थीटा, एक ही है, एक है 1 प्लस कॉस के थीटा। मेरे पास दो आइडेंटिटीज हैं, जो आपको ठीक लगती है बेटा दोनों में से वो आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे बेटा एक्स की वैल्यू यहाँ तो tan थीटा, यहाँ फिर करेंगे cot थीटा और फिर सॉल्व करेंगे और फिर आपका आंसर लाते हैं। तो यहाँ पे बेटा मैं सब्स्टिट्यूट करने वाला हूँ x के बदले में, यहाँ तो मुझे tan थीटा लिखना है या फिर cot थीटा, आपकी चॉइस है। तो यहाँ पे मैं करने वाला हूँ, पुट करने वाला हूँ x के बदले में tan थीटा, ठीक है। और यहाँ से फिर बेटा थीटा की वैल्यू निकालें अगर, तो थीटा क्या बन जाएगा, इसको अगर मैं यहाँ भेज दूं तो tan इनवर्स ऑफ x, ठीक है, क्लियर है। अब इसको बेटा सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो बच्चों मैंने वैल्यू यहाँ पे डाल के दिखा दिया क्योंकि पीछे पेज पे लिखा हुआ था। तो जब हम x के बदले tan थीटा लिखेंगे तो बनेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय tan थीटा। अब आगे देखते हैं ना बेटा कैसे करेंगे। ये बन गया मेरे पास tan इनवर्स, ये बेटा बन जाएगा मेरे पास सीकेंड स्क्वायर थीटा, तो रूट में आ गया सीकेंड स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये -1 और डिवाइड में आ गया मेरे पास tan ऑफ थीटा। अब आगे चलते हैं, ये आ गया tan इनवर्स, यहाँ पे सीकेंट, ये स्क्वायर जो है रूट के साथ कैंसिल होगा तो बनेगा सीकेंट ऑफ थीटा -1 और डिवाइड में आ गया बेटा tan ऑफ थीटा, ठीक है, क्लियर है। आगे चलेंगे, अब मैं क्या करूंगा बेटा यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स, इसके बदले में लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस थीटा, फिर ये -1 और डिवाइड में आ गया साइन थीटा और डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ थीटा। आगे चलते हैं बेटा एक स्टेप और, तो यहाँ पे बन जाएगा tan इनवर्स, ठीक है, एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर आएगा 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, डिवाइड में क्या आएगा कॉस थीटा और यहाँ पे भी डिवाइड में क्या आएगा साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ थीटा। अब ये कॉस थीटा आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है, तो इनको मैं कैंसिल कर देता हूँ, यहाँ पे ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे बनेगा मेरे पास tan इनवर्स और ये आ गया 1 माइनस कॉस थीटा और डिवाइडेड बाय साइन ऑफ थीटा। अब यहाँ पर आके बच्चा परेशान हो जाता है, यहाँ पे फंस जाता है कि आगे क्या करें, उसको समझ नहीं आती। लेकिन अगर मेरे बच्चों आपने मेरे फॉर्मूले ध्यान से देखे होंगे तो ये देखिए 1 माइनस कॉस थीटा फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इसी तरह से बेटा साइन थीटा का फॉर्मूला कहता है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो अगर आपने फॉर्मूले अच्छे से पढ़े हैं तो कभी भी नहीं रुकने वाले आप क्वेश्चन में, ठीक है। वैल्यू डालने वाला हूं मैं सीधा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा, विच इंप्लाइज tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और डिवाइड में ये फॉर्मूला आ गया 2 साइन थीटा बाई 2 और फिर आ गया कॉस थीटा बाई 2। ये दोनों मैंने फॉर्मूले यूज किए हैं, ओके। उसके बाद में ये बनेगा बेटा tan इनवर्स, ठीक है। अब यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पे कैंसिल करके दिखाता हूँ, ये 2 2 कटेगा,
एक साइन भी कट जाएगा, ठीक है। ऊपर साइन बच गया, नीचे बन गया कॉस, तो ये बन गया साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ थीटा बाई 2। साइन अपॉन कॉस ये बनता है बेटा tan थीटा, तो ये बन गया tan इनवर्स tan ऑफ थीटा, ठीक है, इनवर्स। और ये सॉरी थीटा बाई 2 आएगा एंगल, ये दोनों कैंसिल आउट होंगे तो बचेगा क्या थीटा बाई 2, तो ये बन गया बेटा थीटा बाई 2। और थीटा की वैल्यू अगर आपको याद हो हमने निकाली थी tan इनवर्स x है ना, तो बनेगा 1/2 tan इनवर्स ऑफ x, ठीक है। और यही था इसका फाइनल आंसर। क्लियर है बेटा? क्वेश्चन देखोगे आप छोटा सा था लेकिन सोल्यूशन का लंबा है, और ये आंसर जो है या फिर क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में बहुत बार पूछा भी जाता है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जिसका नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा उसमें देखिए मुझे क्या दे रखा है, tan इनवर्स 1/√(x²-1)। तो फिर से बेटा रूट आ गया, मैंने आपको पहले बता दिया जब भी रूट आए तो याद रखना ये कोई ना कोई आइडेंटिटी की बात कर रहा है, तो जो रूट के अंदर लिखी है वो आइडेंटिटी देखते हैं अब कौन सी है, ठीक है। तो यहाँ देखो बेटा (x²-1) लास्ट में -1 होना चाहिए, तो देखो बेटा -1 लास्ट में एक इसकी है और एक इसकी है, ठीक है। तो इसका मतलब x के बदले में या तो मैं सीकेंट थीटा पुट करूंगा या फिर कोसेक थीटा, ये दो मेरे पास चॉइस है, ठीक है। अब चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखिए बेटा, तो इसमें मुझे क्या पुट करना था, x के बदले में या तो सेक थीटा या फिर कोसेक थीटा, लेकिन मैं कोसेक पुट करूंगा क्योंकि कोसेक पुट करने से यहाँ बनेगा कॉट, 1/cot tan होता है, सीधा कट जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे पुट कर देंगे x की वैल्यू कोसेक ऑफ थीटा, ठीक है। और यहाँ से बेटा थीटा का आंसर क्या निकल के आएगा, कोसेक इनवर्स ऑफ x, ये हम बॉक्स में रख लेते हैं। तो अब चलते हैं क्वेश्चन में बेटा, ये बनेगा tan इनवर्स, ठीक है, 1/√ऑफ x की वैल्यू कोसेक स्क्वायर थीटा, और ये -1 जो क्वेश्चन में मुझे दे रखा था, ठीक है। अब ये बन जाएगा बेटा tan इनवर्स, और यहाँ पे आएगा 1/√ऑफ, ये बन जाएगा मेरे पास cot स्क्वायर थीटा, क्योंकि मैंने आइडेंटिटी यूज किया। उसके बाद बेटा ये बनेगा tan इनवर्स, ये स्क्वायर और रूट यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, स्क्वायर और रूट, तो ये बन जाएगा 1/cot ऑफ थीटा। और ये 1/cot जो होता है बेटा tan के बराबर होता है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ tan थीटा, ठीक है। थीटा ये tan और इनवर्स कैंसिल आउट होंगे, तो आंसर क्या बचेगा मेरे पास, इक्वल्स टू थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थीटा की वैल्यू डालूंगा, तो थीटा क्या बन जाएगा मेरे पास, कोसेक इनवर्स ऑफ x, ठीक है। और यही था इसका फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बेटा, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है tan इनवर्स cos x माइनस sin x, और नीचे बेटा cos x प्लस sin x, और यहाँ पे -π/4 से लेके 3π/4 तक आपकी x की वैल्यू दे रखी। अब यहाँ देखो बेटा, ये एक ही क्वेश्चन है ऐसा, याद रखिएगा इस क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, cos और sin ऐड भी हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट भी हो रहे हैं। तो जब भी क्वेश्चन है तो कभी कभी मुझे कुछ क्वेश्चंस में हिंट याद भी रखना पड़ता है, तो इसका हिंट क्या है बेटा, आपने डिवाइड कर देना है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को cos थीटा से, ताकि अंदर क्या बन जाए, tan थीटा बन जाए, उसके बाद में फॉर्मूला लगेगा और आसानी से आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैं बताता हूँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, पहले इसको नोट डाउन कर लेते हैं फिर इसको सॉल्व करते हैं। चलिए बेटा सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व कैसे करना था बेटा, वो मैंने आपको बता दिया था, क्या करना था, डिवाइड करना था, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos ऑफ x, इसको याद रखिए। अगर मैं ऐसा करूंगा तो क्या बनेगा बेटा, tan इनवर्स, और यहाँ देखो बेटा cos को cos से डिवाइड किया तो क्या बन जाएगा 1, फिर आगे माइनस, sin को cos से किया तो क्या बन जाएगा बेटा tan x, फिर डिवाइड में चलेंगे, cos को cos से करेंगे 1 प्लस sin को cos से किया तो बन गया tan x, ठीक है। अब यहाँ पर आकर देखो बेटा, मैंने फॉर्मूला में ये फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, इसको ध्यान से पढ़िएगा, लास्ट में फॉर्मूले होंगे। tan ऑफ π/4 प्लस x, इसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस tan x, नीचे होता है 1 माइनस tan x। एक्चुअल में ये फॉर्मूला है tan ऑफ a प्लस b का, वो होता है tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b। इसमें tan a की वैल्यू क्या है बेटा, tan π/4, वो 1 होता है, वो वैल्यू अगर डालोगे तो इस तरह से बन जाएगा। इसी तरह से tan π/4 माइनस x का फॉर्मूला ये रहता है। अब यहाँ पे देखो बेटा, ऊपर माइनस में है नीचे प्लस में है, तो ये कौन सा फॉर्मूला है, tan ऑफ π/4 माइनस x, ठीक है। तो ये आपको इसके बदले में क्या डालना है, अब tan ऑफ π/4 माइनस x कैंसिल आउट करेंगे और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। सिर्फ 2 स्टेप में आपका आराम से आंसर
आ जाएगा, लेकिन अगर आपको फॉर्मूले अच्छे से आते हैं बेटा तो ये पूरे का पूरा पेज आपने अच्छे से याद करना है, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू डालूंगा, ये बन जाएगा बेटा tan इनवर्स, और यहाँ पे क्या था tan ऑफ ब्रैकेट में π/4 और माइनस का x। क्लियर है। अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, तो यहाँ पे क्या बनेगा π/4 माइनस x, ठीक है। यही था इसका फाइनल आंसर। और यहाँ पे फॉर्मूला मेंशन भी कर देता हूँ, क्या फॉर्मूला था, tan ऑफ π/4 माइनस x इज इक्वल्स टू 1 माइनस tan x डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan ऑफ x। ठीक है जी, क्लियर है। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्या है, tan इनवर्स x अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। है तो बेटा आइडेंटिटी है, मैंने पहले बता दिया था, रूट के अंदर जो भी दिया है वो क्लास 10th की आइडेंटिटी ही होगी, याद रखना। लेकिन दिक्कत क्या है, यहाँ पे 1 के बदले में a स्क्वायर आ गया, तो बच्चा यहाँ से परेशान हो जाता है। लेकिन बेटा पैनिक नहीं होना है, आपने क्या करना है, मैं आपको बताता हूँ हिंट क्या है, कि जब भी कुछ अल्फाबेट दिया हो ना कांस्टेंट कोई a b, आपने उसको हटा देना, उसके बदले में 1 लिखकर देखना है कि कौन सी आइडेंटिटी बनती है। अगर मैं इसको हटा के 1 लिख दूं तो बनता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखते हैं बेटा कौन सी आइडेंटिटी बनती है 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाली। एक तो ये बनती है, कि ये बनती है, या तो साइन थीटा पुट कर लीजिए या कॉस थीटा। ठीक है, लग गया पता कि अगर बेटा 1 लिखा है तो भी ठीक है, अगर कोई कांस्टेंट लिखा है तो उसको हटाइए, वहां पे 1 लिखिए और आपका आंसर खुद ब खुद आ जाएगा, आपको खुद ही पता चल जाएगा कौन सी आइडेंटिटी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, एक्स के लिए या तो साइन थीटा पुट करनी है या फिर कॉस थीटा, और फिर इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे बेटा मैं पुट करने वाला हूँ एक्स की वैल्यू साइन थीटा, क्योंकि ऊपर साइन बनेगा नीचे कॉस, तो सीधा सीधा क्या बन जाएगा टैन, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, अदरवाइज कॉट बनेगा, फिर वो चेंज करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, पुट करेंगे एक्स की वैल्यू, क्या करनी थी मुझे, साइन थीटा, है ना, तो ये आ गया बेटा साइन ऑफ थीटा। ये तो क्लियर हो गया। अब इसमें एक चीज नहीं ऐड होगी, वो क्या होगी, याद रखना, यहाँ पे बेटा ए है, इस ए को ही मुझे यहाँ से हटाना है, तो उसके लिए क्या करना बेटा, इनके साथ में एक ए भी लगा देना। तो याद रखना जब भी कोई कांस्टेंट होगा तो वो कांस्टेंट भी सब्स्टिट्यूशन में लगाना है। अब यहाँ से बेटा साइन, इस थीटा की वैल्यू कैसे निकालनी है, पहले ये ए जाएगा यहाँ पे, ठीक है, तो क्या बन जाएगा x अपॉन ए इज इक्वल्स टू साइन थीटा। ठीक, फिर ये साइन यहाँ भेजेंगे तो वहां से निकलेगा थीटा की वैल्यू, और थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x अपॉन ए। क्लियर है बेटा, थीटा की वैल्यू कैसे निकाली, और यहाँ पे पुट कैसे करना है, कांस्टेंट होगा तो कांस्टेंट साथ में लगा लेना। अब चलते हैं आगे, तो ये आ गया tan इनवर्स, यहाँ पे आ गया a साइन ऑफ थीटा, ठीक है, डिवाइड में ये आ गया बेटा रूट, ये आ गया a स्क्वायर, x के बदले में क्या है a साइन थीटा, तो बनेगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ये बन जाएगा बेटा tan इनवर्स, यहाँ पे आ गया a साइन ऑफ थीटा। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा ये स्क्वायर है ना, a का स्क्वायर, ये दोनों में से मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो ये बनेगा रूट ऑफ a का स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये बन जाएगा बेटा tan इनवर्स, यहाँ पे आ गया a साइन ऑफ थीटा, इस स्क्वायर का रूट कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो ये a निकल कर बाहर आएगा, और ये बनेगा रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये सारे का सारा एंगल में है, तो ये बन जाएगा बेटा tan इनवर्स। अब यहाँ से मैं a को कैंसिल आउट कर लेता हूँ, ये कट जाएगा, पीछे क्या बचेगा बेटा, यहाँ पे साइन थीटा, ठीक है, और ये रूट में क्या आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या बनता है बेटा कॉस स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी लगा दी। अब ये कॉस का भी रूट कैंसिल हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, तो ये स्क्वायर और रूट इसका भी कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचेगा, tan इनवर्स बन गया बेटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ थीटा, तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan थीटा, तो ये बन गया बेटा tan इनवर्स, और यहाँ पे आ गया tan ऑफ थीटा। अब ये इनवर्स और tan कटेगा तो क्या बन जाएगा पीछे थीटा, और थीटा क्या था मेरा, यहाँ देखो बेटा साइन इनवर्स x अपॉन ए, और यही था इसका फाइनल आंसर। क्लियर है बेटा कैसे करना है, ठीक है। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे मुझे दे रखा है क्वेश्चन नंबर 7, tan इनवर्स
3a² x माइनस एक्स क्यूब, नीचे a³ माइनस 3ax²। ठीक है, अब यहाँ देखो बेटा रूट नहीं है तो ये सीधे सीधे फॉर्मूला है, बाहर tan लगा तो tan के फॉर्मूले में ढूंढेंगे। अब दिक्कत क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट भी यूज हुआ तो मैंने बोला था कांस्टेंट को इग्नोर कर दीजिए, तो ये सीधा क्या बन गया 3x माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस 3x²। ठीक है, तो ये फॉर्मूला tan का कौन सा है वो दिखाता हूँ आपको, ये देखिए 3 tan थीटा, यहाँ भी देखो बेटा ऐसे बन रहा है 3x माइनस एक्स क्यूब tan क्यूब थीटा और फिर नीचे 1 माइनस 3x² 1 माइनस 3 tan² थीटा। तो सीधा सीधा बेटा x के बदले में क्या पुट करना है tan थीटा, तभी ये सेम बनेंगे। ठीक है, तो पता चल गया ना क्या पुट करना है। अब पुट करते हैं और फिर इसका आंसर लाते हैं। तो यहाँ पे बेटा पुट करेंगे तो क्या पुट करना है मुझे, x के बदले में tan थीटा। ठीक है, लेकिन रूल याद रखिएगा यहाँ पे कांस्टेंट भी यूज हो रहा है, उसको भी साथ में लेकर चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले थीटा की वैल्यू निकालनी है, इसको यहाँ भेजेंगे तो x अपॉन ए बनेगा, तो थीटा बन जाएगा tan इनवर्स x अपॉन ए। ये हमने पहले आपको बताया था कैसे निकालनी वैल्यू, सेम वैसे ही फॉलो करना है। तो ये बनेगा बेटा tan इनवर्स x अपॉन ए। ठीक है, इसे हम रख लेते हैं संभाल कर, ये यूज करना है मुझे। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन पे, तो ये बनेगा tan इनवर्स, यहाँ पे बेटा 3, अब यहाँ देखो x की वैल्यू है a tan थीटा, तो x की वैल्यू a आएगा, जब a को रे आएगा तो बनेगा a³ और यहाँ बन गया tan ऑफ थीटा, माइनस यहाँ पे x का क्यूब लिखेंगे, जब इसका क्यूब करूंगा तो क्या बनेगा a³ और tan क्यूब थीटा। बस वैल्यू डालते जाओ, आंसर आपका खुद ब खुद आता जाएगा। a³ ये तो वैसे ही रहेगा, फिर आएगा माइनस x स्क्वायर करूंगा तो a का स्क्वायर बनेगा, a स्क्वायर और a मिलके बनेगा बेटा a का क्यूब और tan का स्क्वायर रहेगा tan स्क्वायर थीटा। अब यहां से देखो बेटा a³ इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें है, तो सभी में से कॉमन लेके कट हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा बेटा tan इनवर्स, ये बन जाएगा 3 tan थीटा माइनस ये बन गया tan क्यूब ऑफ थीटा और डिवाइड में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये बन गया फॉर्मूला tan ऑफ 3 थीटा का, तो ये बन गया बेटा tan इनवर्स tan ऑफ 3 थीटा। अब इनवर्स और ये कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा पीछे बेटा 3 थीटा और फिर यहाँ पे मैं थीटा की वैल्यू डालूंगा तो बनेगा 3 tan इनवर्स x अपॉन ए। ठीक है, ये था इसका फाइनल आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन वेट देखिए बेटा क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, मुझे इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। और अगर आप ये क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन वेट tan इनवर्स 2 cos फिर 2 sin इनवर्स 1/2, जब भी बेटा क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी हो तो ये आपकी जो पहली एक्सरसाइज में आपने सॉल्व किया था क्वेश्चन, सेम वैसे ही इसको सॉल्व करना है और आराम से इसका आंसर लिख के आना। ठीक है, तो क्वेश्चन को नोट डाउन करते हैं फिर आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो बड़ा आसान सा तरीका है बेटा इसको सॉल्व करने का, सेम जैसे एक्सरसाइज 2.1 में सॉल्व करते हैं क्वेश्चन वैसे ही करने। ठीक है, तो ये बन जाएगा बेटा मेरे पास tan इनवर्स। ठीक है, यहां से शुरू करेंगे, ये आ गया बेटा 2, फिर आ गया cos और यहाँ पे आ गया 2 sin इनवर्स, और साइन की टेबल में बेटा 1/2 जो होता है ना ये आता है मेरे पास 30 में, तो ये बनेगा साइन ऑफ π/6। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे चलेंगे बेटा tan इनवर्स, ये बनेगा 2 टाइम cos और यहाँ पे देखो बेटा साइन और इनवर्स कैंसिल आउट होगा तो ये बनेगा 2 टाइम π/6। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखिए बेटा tan इनवर्स, ये बन जाएगा 2 टाइम cos, अब ये 2 और 6 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 2 और 6 यहाँ पे कैंसिल आउट होगा तो क्या बन जाएगा cos ऑफ π/3। ठीक है, तो cos π/3 मतलब cos 60, तो cos 60 की वैल्यू जो होती है बेटा होती है 1/2, ये बनेगा tan इनवर्स, यहाँ पे आ गया 2 और ये आ गया बेटा 1/2। ठीक है, अब ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे 2 2, तो बनेगा tan इनवर्स और यहाँ पे आ गया 1, और मुझे पता है बेटा tan के टेबल में 1 कितने में होता है π/4 मतलब 45 पे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा π/4, और यही था बेटा इसका फाइनल आंसर। सेम जैसे आपने एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व की थी वैसे इसको सॉल्व करना था। ठीक है, अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में।
क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है, यहाँ पे है tan 1/2 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। और इसको मुझे सॉल्व करना है। अब ये बेटा यहाँ पे कुछ आपके नए फॉर्मूले ऐड होंगे, ठीक है। तो वो फॉर्मूले भी मैंने लिखे नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में आपको सारे फॉर्मूले में लिख के दिखा दूंगा। तो फिलहाल बेटा ये जो फॉर्मूला है ये होता है 2 tan इनवर्स x का, और ये फॉर्मूला किसका होता है 2 tan इनवर्स x का, याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं सारे के सारे फॉर्मूले लिख के दे दूंगा, और भी कुछ फॉर्मूले हैं जो आपकी मिसलिनियस में यूज होंगे। तो अभी के लिए बेटा ये जो फॉर्मूला है ये लिखा हुआ, ये फॉर्मूला है किसका है 2 tan इनवर्स x का, तो ये भी किसका है 2 tan इनवर्स x का। यहाँ पे y यूज हो रहा तो 2 tan इनवर्स y बोल देंगे, ठीक है। 3 फॉर्मूले होते हैं उसके, ये भी होता है और ये भी होता है, तो इन दोनों के बदले में फॉर्मूला लिखेंगे और आपका जल्दी से आंसर लेकर आएंगे। क्वेश्चन बेटा मैंने नोट डाउन कर दिया। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है। आप देखो बेटा 2-3 लाइन में इसका आंसर आ जाएगा। ये बनेगा मेरे पास tan, यहाँ पे बेटा 1/2 था, फिर यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट आ गया, ये फॉर्मूला था 2 tan इनवर्स x का, प्लस ये भी फॉर्मूला था 2 tan इनवर्स x बोलूंगा, लेकिन यहाँ पे बेटा y है तो फिर मुझे y लगाना पड़ेगा। सिर्फ अल्फाबेट ही चेंज हो रहा है, वेरिएबल चेंज हो रहा है, बाकी फॉर्मूला उसी का ही था। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो बेटा ये आ गया tan, 2 यहाँ से कॉमन लेके मैं कट कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ ब्रैकेट में क्या बचेगा बेटा tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y, ठीक है। अब ये जो लिखा हमने tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, बेटा ये भी फॉर्मूला होता है, मैंने पहले बता दिया आपको। नेक्स्ट वीडियो में आपको सारे के सारे फॉर्मूले मिल जाएंगे। तो फिलहाल बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। क्या फॉर्मूला होता है बेटा tan इनवर्स, ठीक है, प्लस है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा ब्रैकेट में एंगल में x प्लस वाई और डिवाइड में 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। अब ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पे फाइनल आंसर आएगा x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये था इसका फाइनल आंसर, ठीक है। ये बेटा सबसे आसान तरीका था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, और ऐसा तरीका बड़ा कम देखोगे, ठीक है। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 1 मार्क्स में आपको एग्जाम में पूछे आते हैं। मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, इसमें थोड़ा कोऑर्डिनेट का यूज भी होगा। क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्री जो पढ़ी है आपने बेटा वो सारी की सारी अब इसमें यूज होगी। तो क्वेश्चन देखो क्या है, मुझे इनकी वैल्यू फाइंड करनी है 16 to 18 तक, ठीक है। ये 16 to 18 लिख दिया, लेकिन यहाँ पे 10 to 15 होगा, ठीक है। 15 तक की क्वेश्चन है। तो ये साइन वर्स साइन 2π/3, tan वर्स tan 3π/4, इनका एक तरीका था सॉल्व करने का, अभी डिस्कस करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 12 पे चलेंगे, ये थोड़े अलग टाइप का है, वो भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये सेम इसी टाइप का था, और ये बिल्कुल सिंपल सी क्वेश्चन है, इसके एमसीक्यू टाइप है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन बेटा मैंने नोट डाउन कर दिया। अब देखिएगा आप इसको सॉल्व कैसे करना है, मैं आपको बड़ा आसान सा तरीका बताऊंगा, उससे आप देखोगे सारे के सारे क्वेश्चन जो इस टाइप के हैं ये आपके बेटा आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं 1 मार्क्स में, या कभी कभी 2 मार्क्स में भी। अब यहाँ देखो बेटा क्वेश्चन है साइन वर्स साइन 2π/3, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा दिमाग में क्या आता है, ये साइन है, ये साइन वर्स है, सीधा सीधा कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर आएगा 2π/3। आपने बिल्कुल ठीक सोचा, लेकिन दिक्कत क्या है बेटा, जो साइन वर्स की रेंज है ना वो है -π/2 से लेके प्लस का π/2, ठीक है। और आंसर उसी के बीच में आना चाहिए, लेकिन ये आंसर है 120 डिग्री। π/3 कितना होता है, 16 into 2 करूंगा 120 हो गया, लेकिन आंसर साइन वर्स की रेंज कहती है कि -90 से लेके +90 के बीच में आना चाहिए। तो ये रेंज में नहीं आ रहा है, इसलिए ये इसका फाइनल आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो फिर क्या करना है, अब वो देखिएगा। तो सबसे पहले बेटा क्या करते हैं हम यहाँ पे साइन साइन वर्स कैंसिल होगा, तो आंसर क्या आएगा मेरे पास, ये आएगा 2π/3, ठीक है। ये डज नॉट बिलोंग्स टू, इसकी रेंज में नहीं आता, -π/2 से लेके π/2। अगर तो रेंज में आता तो ये मेरा फाइनल आंसर था, ठीक है। अब ये रेंज में नहीं आ रहा तो इसको रेंज में कैसे लाना है, उसका एक तरीका होता है, वो आप सीखिएगा बेटा कैसे है तरीका। सबसे आसान तरीका जो होगा मैं आपको बताऊंगा। क्या करेंगे हम, यहाँ पे इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो जैसे छोटी क्लास में करते हैं ना डिवाइड, बिल्कुल वैसे ही करेंगे। तो यहाँ रफ में करके दिखाता हूँ, ये 2 को डिवाइड करेंगे 3 से, 3 1 जा 3, रिमाइंडर कितना आ गया -1। तो ये डिवीजन वैसे मत सोचना है सर कि 0 करेंगे छोटा नंबर लेना होता है, तो इसमें वैसा नहीं है। 3 1 जा 3, अगर आगे चला जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इसके क्लोज आना होता है, 0 से करूंगा तो 0, गैप कितना था 2 का, 3 1 जा 3, गैप 1 का, तो इसके क्लोज आना मुझे हमेशा। तो रिमाइंडर क्या आ गया -1। अब इसको मुझे किस फॉर्म में लिखना होता है, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, बस ये याद रखना। तो मतलब ये जो साइन इनवर्स है मेरे पास, ठीक है, और ये आ गया बेटा साइन
अभी 2π/3 है, उसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, क्वोशिएंट कितना है 1, साथ में पाई लगा लो, प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या है -1, साथ में पाई और डिवाइड में डिवाइजर, ये सिंपल 3। ठीक है, जो मैंने बोला था बेटा क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर इस फॉर्म में लिखना है, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, क्लियर है स्टेप आपको, सारे क्वेश्चन बेटा इसी पैटर्न में चलेंगे। अब लगाएंगे बेटा हम क्वाड्रेंट, क्लास 11th में आपने पढ़ा वो क्वाड्रेंट, वो यहाँ पे यूज करेंगे और प्रॉपर्टीज यूज करेंगे पाई और π/2 के मल्टीपल्स की प्रॉपर्टी। ठीक है, अगर आपको याद हो तो रूल कहता है कि अगर पाई लगा है एंगल में तो फिर हम चेंज नहीं करते, π/2 लगा तो फिर चेंज करते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे पाई है बेटा, तो इसका मतलब आंसर जो है वो sin π/3 इसका आने वाला है। ठीक है, एक चीज क्लियर होगी। फिर चलेंगे बेटा क्वाड्रेंट में। अब यहाँ पे देखो ये है 180 माइनस थीटा, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में मुझे पता है साइन पॉजिटिव ही रहता है, तो इसका जो साइन है वो प्लस का आएगा और आंसर क्या आएगा sin π/3। ठीक है, तो मतलब ये बन जाएगा मेरे पास साइन इनवर्स साइन ऑफ π/3। ठीक है, अब यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आंसर क्या आएगा π/3, और ये बिलोंग करता है इसकी रेंज में -π/2 से लेके प्लस का π/2। ठीक है, और यही था इसका फाइनल आंसर। ठीक है, चल गया पता बेटा कैसे इसको रेंज में लेके आना है। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 11 में लिख दिया tan इनवर्स tan 3π/4। तो सबसे पहले बेटा दिमाग में क्या आता है, कैंसिल आउट हो जाएगा तो बनेगा 3π/4। ठीक है जी, अब ये आंसर भी इसकी रेंज में नहीं आता क्योंकि tan इनवर्स की जो रेंज है वो होती है ओपन इंटरवल -90 से लेके +90 के बीच में। ठीक है, अभी वैल्यूज के बीच में नहीं आती तो इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे बेटा, ये 3 को डिवाइड करेंगे 4 से, 4 1 4, रिमाइंडर क्या आ गया -1। कैसे लिखना है, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर की फॉर्म में। ओके, अब यहाँ पे बेटा डालेंगे वैल्यू, तो ये बनेगा tan इनवर्स, यहाँ पे आ गया मेरे पास 10, क्वोशिएंट देखिए कितना है 1, साथ में पाई, प्लस रिमाइंडर क्या है -1, साथ में पाई, और यहाँ पे डिवाइड में क्या आएगा डिवाइजर, डिवाइजर कितना मेरे पास 4 है, तो यहाँ पे क्या आ गया बेटा 4 आ गया। क्लियर हो गया ये वाला स्टेप। सेम वैसे ही बेटा उसी पैटर्न से सॉल्व कर रहे हैं, सारे के सारे क्वेश्चन इस टाइप के ऐसे ही निकलेंगे। अब चलेंगे बेटा आगे, पाई लगा तो चेंज नहीं करना मुझे, है ना, तो मतलब tan π/4 इसका आंसर आने वाला है, एक चीज होगी। दूसरा क्वाड्रेंट देखिए बेटा सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में मेरा tan जो होता है वो नेगेटिव होता है, तो मतलब ये क्या बनेगा tan इनवर्स, आंसर आएगा tan ऑफ π/4, लेकिन माइनस का साइन भी आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बेटा माइनस का साइन नहीं होता तो ये कैंसिल आउट होता, आंसर π/4 आ जाता है। ठीक है, लेकिन बीच में नेगेटिव साइन आ गया, पहले इसको ठीक करना पड़ेगा। तो मैंने पढ़ा हो बेटा tan इनवर्स ऑफ माइनस थीटा की प्रॉपर्टी क्या होती है, माइनस tan थीटा। तो tan इनवर्स के केस में ये माइनस बाहर आ जाता है, तो ये बन जाएगा माइनस tan इनवर्स, और यहाँ पे आ गया tan ऑफ π/4। ठीक है, क्लियर है। अब ये कैंसिल आउट होगा तो बनेगा -π/4। ठीक है, और यही था इसका फाइनल आंसर। और यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी यूज की tan इनवर्स ऑफ -x जो होता है वो होता है -tan इनवर्स x के बराबर। ठीक है, क्लियर है बेटा। तो अब आपको पता चल गया कि इस टाइप के क्वेश्चन जो आएंगे जिनकी रेंज में, जिनके आंसर लाइन नहीं करते तो उनको रेंज में कैसे लाना है, सेम पैटर्न से बेटा सॉल्व करने हैं सारे के सारे क्वेश्चन। आप देखिएगा मिसलिनियस में भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 12 पे। ये क्वेश्चन जो है ना थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है। ठीक है, एक नई टाइप है क्वेश्चन की, और मिसलिनियस में आप ये जो क्वेश्चन दिख रहे हैं ना, ये सारे के सारे मैं इसी तरीके से सॉल्व करूंगा, वो तरीका हम अभी सीख लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नोट डाउन करते हैं फिर आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन आपके सामने है, tan sin इनवर्स 3/5 प्लस cot इनवर्स 3/2। अब देखो बेटा बाहर tan है तो ऑब्वियसली अंदर tan इनवर्स बनेगा तो ही कैंसिल आउट होगा और तो ही मेरे पास इसका आंसर आने वाला है। तो जब तक बेटा ये tan इनवर्स में नहीं बदलेंगे तब तक मेरा आंसर नहीं आने वाला। तो मतलब मुझे इसको भी tan में चेंज करना है और इसको भी बेटा tan इनवर्स में चेंज करना है। अब वो चेंज कैसे करना है बेटा, वो एक मेथड है, वो एक तरीका है। जैसे क्वेश्चन नंबर 10 11 में हमने यूज किया मेथड, वैसे बेटा क्वेश्चन नंबर 12 जो है इनको ही सॉल्व करने का एक तरीका है। एक क्वेश्चन आपने सीखना है, उसी पैटर्न पे फिर सारे के सारे क्वेश्चन आपके जो है वो आराम से सॉल्व हो जाएंगे। अब देखो बेटा कैसे सॉल्व करना है वो देखिएगा। तो मुझे क्या करना है बेटा, इसको भी चेंज करना है tan में, इसको भी करना है। तो जिसको भी tan में चेंज करना है उसको थीटा मान लेंगे। तो पुट कर लेंगे थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3/5।
ठीक है, पहला स्टेप क्लियर है। जिसको भी चेंज करना है उसको थीटा मान लीजिए, के मान लीजिए, आपकी चॉइस है। ऐसे एंगल है, इसको थीटा ही लेंगे। फिर क्या करेंगे, इसको उठा के यहाँ भेज देंगे। तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास बेटा, साइन थीटा इक्वल्स टू 3/5। ये भी आसान सा स्टेप था, कोई मुश्किल नहीं। अब साइन में कौन सी दो साइड होती है बेटा, क्लास 10th में चले जाइए। सम पीपल है परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, है ना। तो फटाफट एक छोटी सी ट्रायंगल यहाँ बना देंगे हम। ठीक है, तो ये बेटा एंगल आ गया मेरे पास थीटा। ठीक है, परपेंडिकुलर 3 आ गया, हाइपोटेन्यूज आ गया 5। अगर मैं पीजीटी लगाऊं, है ना, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, उससे आप देखोगे बेस का आंसर कितना आने वाला है, 4 आने वाला है। हर बार आपने ऐसे ही करना है। अब क्या करेंगे, इस ट्रायंगल से मुझे tan थीटा, जिसमें चेंज करना ना उसी की वैल्यू निकालनी है। जैसे मुझे tan में चेंज करना तो tan थीटा निकालूंगा, साइन में करना होगा साइन निकालूंगा, कॉस में करना होगा तो कॉस निकालूंगा। तो फिलहाल मुझे tan में चेंज करना तो tan थीटा निकालेंगे। तो आ गया बेटा tan थीटा, किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर 3 है, बेस कितना आ गया 4। ओके, तो ये बन गया बेटा tan थीटा इज इक्वल्स टू 3/4। अब मैं tan को यहाँ भेज देता हूँ, तो थीटा क्या बन जाएगा मेरे पास, tan इनवर्स 3/4। ठीक है, अब थीटा की वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पे। तो ये बन गया बेटा साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 3/4। ठीक है, तो मैथमेटिकली मैंने प्रूव कर दिया कि ये दोनों आपस में बराबर है ना। तो अब मतलब इसके बदले में ये लिख सकता हूँ। नेक्स्ट है बेटा cot इनवर्स 3/2। ये आ गया cot इनवर्स 3/2। अब मुझे पता है tan और cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, है ना। तो उल्टा कर देंगे इसको। तो अगर इसको tan में चेंज करना तो क्या आएगा, tan इनवर्स 2/3। कोई दिक्कत नहीं। अगर देखो यहाँ पे बेटा cot नहीं होता, कुछ और होता, तो फिर उसको भी ट्रायंगल बना के सेम इसी तरीके से सॉल्व करना। तो ये तरीका आपने याद रखना है कि चेंज मुझे कैसे करना है। सारे क्वेश्चन में यही पैटर्न मेरा फॉलो होगा। ठीक है, तो इसको भी बेटा हम बॉक्स में रख देते हैं, इसकी भी जरूरत है मुझे। अब ये दोनों के दोनों मैंने चेंज कर दिए। अब चलेंगे क्वेश्चन पे। बेटा क्या था, tan साइन इनवर्स 3/5, उसके बदले में क्या आएगा अब, tan इनवर्स 3/4 प्लस cot के बदले में tan इनवर्स 2/3 हो जाएगा। ठीक है, अभी बन गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो ये फॉर्मूला बन गया बेटा। तो क्या फॉर्मूला होता है इसका, ब्रैकेट बड़ी कर लेते हैं। tan इनवर्स यहाँ पे होता है x प्लस y, ये आएगा 3/4 प्लस 2/3। ठीक है, और नीचे होता है 1 माइनस x इंटू वाई। ठीक है जी, बस मैंने फॉर्मूला यूज किया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। ये बन गया बेटा tan। अब यहाँ पे देखिएगा, ये आ गया tan इनवर्स। अब मैं यहाँ पे एलसीएम ले लेता हूँ, 3 और 4 का कितना आएगा 12, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 9 और 8, है ना, 9 प्लस 8, डिवाइड में चलेंगे। मैं यहाँ पे कैंसिल तो हो रहे, मैं कैंसिल नहीं करूंगा, सीधे सीधा मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो क्या आएगा 6/12, ताकि इनका एलसीएम जो है वो सेम रहे। सिंप्लीफाई करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। अगर आपको काटना तो आप काट सकते हो। ये बनेगा बेटा tan। अब यहाँ देखिएगा tan इनवर्स, ये बन गया बेटा 17 डिवाइडेड बाय 12। एलसीएम लूंगा, 12 माइनस 6 करूंगा तो कितना बनेगा 6/12। ठीक है, अब ये 12 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, tan ऑफ, यहाँ पे आ गया अब tan इनवर्स 17/6। ठीक है, अब ये tan इनवर्स ये भी कैंसिल होगा तो 17/6। ठीक है, और यही था इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो ये बेटा एकदम नीट एंड क्लीन, आपको एक्यूरेटली इसको सॉल्व कैसे करना है वो मैंने आपको दिखा दिया। इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आएंगे जिसमें सारे के सारे अलग होंगे, कोई साइन होगा कोई कॉस होगा, तो सबको बेटा एक ही में चेंज करना है। अगर तो यही वाला पैटर्न मुझे फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो एमसीक्यू टाइप है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए बच्चों, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन हमने अभी सॉल्व किए थे। तो इसको सॉल्व करते हैं और फिर देखते हैं कौन सा ऑप्शन ठीक है। तो यहाँ पे देखो बेटा, क्वेश्चन था मेरे पास cos इनवर्स cos ऑफ 7π/6। ठीक है, अगर तो बेटा इस क्वेश्चन को मैं देखता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसको देखने में क्या लगता है बेटा कि cos इनवर्स और cos कैंसिल आउट हो जाएंगे, आंसर आएगा मेरे पास 7π/6, है ना, 7π/6।
तो बच्चे को लगता है ये ऑप्शन इसका आंसर है, लेकिन मुझे ये भी चेक करना है बेटा ये रेंज में आता है नहीं आता है, क्योंकि इसकी रेंज होती है बेटा वो होती है 0 से लेकर पाई होती है। तो ये इसके बीच में नहीं आता, 180 होना चाहिए 0 से 180 के बीच में, लेकिन ये आ गया आपके पास 210। तो फिर क्या करना है मुझे बेटा, डिवाइड करेंगे साइड में और इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा मेरे पास कॉस इनवर्स, और इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, कॉस ऑफ पाई प्लस पाई बाय 6, ठीक है। डिवाइड करके देखना तो वैसे भी कर सकते हो आप, 7 डिवाइडेड बाय 6, तो 6 1 जा 6, तो यहाँ पे रिमाइंडर 1 हो जाएगा। तो क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर पॉइंट डिवाइजर की फॉर्म में लिख दिया मैंने इसको। अब यहाँ देखो बेटा ये बनेगा कॉस इनवर्स, अभी आ गया कॉस 180 प्लस थीटा ना, पाई लगा तो चेंज नहीं करते, आंसर इसका क्या आएगा, कॉस ऑफ पाई बाय 6। ये तो कंफर्म हो गया। अब क्वाड्रेंट देखेंगे बेटा, 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो माइनस का साइन आ गया। अब कॉस में अगर नेगेटिव साइन आए तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स को कैसे लिखते हैं, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, तो इसको ऐसे लिखेंगे कॉस ऑफ पाई बाय 6। अब ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये बन गया पाई माइनस पाई बाय 6। एलसीएम लेंगे तो आ गया 5 पाई बाय 6, ठीक है। और यही था इसका फाइनल आंसर, मतलब ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है बेटा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में 14 बेटा मैंने नोट डाउन कर लिया है। तो क्वेश्चन क्या है बेटा, साइन फिर पाई बाय 3 माइनस साइन वर्स माइनस 1/2 इज इक्वल टू, कौन सा इसका ठीक होगा ऑप्शन। तो सॉल्व करते हैं बेटा, ये आ गया साइन पाई बाय 3 माइनस, अब यहाँ देखो बेटा साइन वर्स माइनस एक्स है ना, तो माइनस वाली प्रॉपर्टी पे लगा लेते हैं। तो मुझे पता साइन के केस में भी ये माइनस बाहर आ जाता है, तो ये बनेगा प्लस साइन इनवर्स, और ये आ गया मेरे पास 1/2। क्लियर है। उसके बाद में देखिए बेटा ये आ गया साइन, फिर आ गया पाई बाय 3। साइन के टेबल में 1/2 जो होता है ना, ये होता है मेरे पास 30 में, मतलब पाई बाय 6 में। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, सीधा पाई बाय 6, ठीक है। आप यहाँ पे लिख लो साइन पाई बाय 6, फिर भी यही आंसर आएगा। अब नेक्स्ट देखो बेटा, ये बनेगा साइन ऑफ पाई बाय 3 कितना होता है 60, और पाई बाय 6 30, तो बन गया मेरे पास पाई बाय 2। एलसीएम लेके सॉल्व करना है तो भी कर सकते हो। तो साइन 0 0 90 पे आंसर 1 होता है, ठीक है। तो इसका फाइनल आंसर 1 आ गया, तो मतलब ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 देखो बेटा क्या है, tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स माइनस √3 इज इक्वल्स टू, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही बैठेगा। इसको भी सॉल्व करते हैं बेटा। ये आ गया tan इनवर्स, यहाँ पे है √3। अब यहाँ देखो बेटा cot इनवर्स माइनस थीटा ना, तो cot में अगर माइनस आ जाए एंगल में तो कैसे लिखते हैं, पाई माइनस करके, है ना। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, पाई माइनस cot इनवर्स ऑफ √3, ठीक है। क्लियर है। अब यहाँ देखो बेटा tan के टेबल में जो √3 होता है मेरे पास, तो tan के टेबल में अगर याद करो √3 होता है tan 60 पे, है ना। 60 मतलब हो गया मेरे पास पाई बाय 3, तो इसका आंसर क्या आने वाला है बेटा, पाई बाय 3। यहाँ ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस पाई प्लस, अब ये है बेटा cot इनवर्स √3, तो tan के टेबल में 1/√3 जो होता है ना मेरे पास, वो होता है मेरे पास 30 पे, तो ये 30 पे आएगा, 30 मतलब पाई बाय 6 पे, तो ये बन गया मेरे पास पाई बाय 6 बन गया। अब देखो मैं कैसे इसको सॉल्व करता हूँ, एलसीएम लेना तो अब एलसीएम ले लीजिए। ये पाई बाय 6 कितना हो गया 30, और ये 60 90, है ना। तो 90 माइनस 180, तो 90 माइनस 180 करूंगा तो माइनस पाई बाय 2 इसका आंसर आएगा, ठीक है। अगर एलसीएम लेना तो एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम देखो क्या आएगा बेटा 6, यहाँ पे क्या आएगा 2 पाई, 3 2 6 होता है, माइनस 6 पाई, और प्लस यहाँ पे आ गया पाई, तो 3 पाई माइनस 6 पाई करूंगा, ठीक है। तो 3 पाई माइनस 6 पाई किया मैंने, तो बन गया मेरे पास माइनस 3 पाई डिवाइडेड बाय 6, और ये बन गया बेटा माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, माइनस पाई बाय 2, ठीक है। यही था इसका फाइनल आंसर, तो मतलब ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो इसके साथ बेटा जो आपकी एक्सरसाइज है 2.2 यहीं पे खत्म हो जाती है। तो जो भी आसान तरीका था, आसानी से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कंसेप्ट क्या है, वो सारे का सारा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे बेटा नेक्स्ट एक्सरसाइज मिसलिनियस के साथ। अगर आप वीडियो देखते हैं तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।